नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हुआ है। 2 अप्रैल को पीएम मोदी कोटपुतली में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे कोटपुतली के LBS कॉलेज मैदान में होगी पीएम मोदी की जनसभा। तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन। लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को दिया जाएगा भारत रत्न। उनके निवास पर सुबह 11:30 बजे दिया जाएगा भारत रत्न। पीएम मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस, जिसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं। डिमांड नोटिस आकलन 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी का जवाब। कहा, सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर जरूर कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। पीएम मोदी और बिल गेट्स की खास बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई और AI दोनों बोलता है। AI, डिजिटल रिवॉल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर भारत आए। कहा, भारत रूस के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं, ये सिर्फ सोवियत काल की विरासत है। हमें जंग रोकने के लिए भारत की जरूरत है। केजरीवाल मामले में अमेरिका जर्मनी के बाद UN का बयान। UN जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि सबके अधिकारों की रक्षा हो। भारत में चुनाव का दौर है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों के कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। हसीना ने विपक्ष पर तंज कसा है। कहा, पहले अपनी बीवियों की भारतीय साड़ियां जलाओ, तभी ये साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बायकॉट कर रहे हैं। भाजपा ने झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने झारखंड की गांडेय सीट से दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं राजस्थान की बागीडोरा सीट से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया है। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। 26 सीटों पर RJD, 9 पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, तो वहीं लेफ्ट के खाते में 5 सीटें गई हैं। केंद्र सरकार ने जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दी है। सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में रहते हुए ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए उगाही का आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने फरवरी में गृह मंत्रालय से CBI जांच की सिफारिश की थी। BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में आया फैसला। 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 आरोपी को 4 साल की सजा। लखनऊ की CBI स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुनीता केजरीवाल मीडिया से हुई मुखातिब। कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर नया अभियान शुरू। अभियान का नाम है केजरीवाल आशीर्वाद कैंपेन। केजरीवाल ने तानाशाह को ललकारा है। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जनाजे में शामिल होने की इजाजत मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, INDA गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि पंजाब में कांग्रेस को आप देखना नहीं चाहती है। पश्चिम बंगाल में आपस में तालमेल नहीं है। यूपी से भी राहुल गांधी की हो चुकी है विदाई। दिखावे के लिए एक साथ आए हैं और जनता भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रामबन के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। जम्मू श्रीनगर NH पर खाई में गिरी कैब। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, SDRF और रामबन सिविल QRT टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। टीम ने 10 लोगों के शव बरामद किए हैं। घटना को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर दुख जताया है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है, उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का प्रदेश बन गया है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। खड़गे, राहुल, प्रियंका, भूपेंद्र हुड्डा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। गहलोत, रंधावा, डोटासरा, जूली पायलट समेत 9 विधायकों के नाम हैं। KKR ने चोटिल मुजीब उर रहमान की जगह टीम में 16 साल के अल्लाह
गजनफर को शामिल किया गया है। राजस्थान रॉयल्स में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर केशव महाराज आए हैं। कपिल ने अर्चना पूरन सिंह को बताया लकी चार्म। सुनील ग्रोवर की तारीफ में बोले पूरा शो एक तरफ, इनकी फैन फॉलोइंग एक तरफ। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म अमर सिंह चमकीला का रखा गया ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान दिलजीत दोसांझ हुए इमोशनल। परिणीति चोपड़ा ने एक्टर को कराया चुप। लोकसभा इलेक्शन में टिकट मिलने से सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना रनौत ने शाहरुख खान से की है अपनी तुलना। कंगना बोली मैं और शाहरुख स्टार्स की आखिरी जनरेशन, करियर की तुलना की। ओटीटी पर आने पर एक्टर्स का पर तंज कसा है। सलमान खान हुए इमोशनल। दिवंगत एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक के बारे में जिक्र किया। बोले सतीश कौशिक हमारे बहुत करीबी थे। एक्टर भाई अरबाज खान के साथ पटना शुक्ला के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नजर आए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। गांदरबल में सोनमर्ग के हंग इलाके में हुआ एवलांच। बर्फ में दबी 2 गाड़ियों का रेस्क्यू। सभी यात्री सुरक्षित हैं। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना भी है। मिशन 25 को लेकर रणनीति बनाने में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीएम मोदी सहित दिग्गजों के दौरों को सफल बनाने का प्लान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य पदाधिकारियों से मंत्रणा की। बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव। भाजपा ने सुभाष तंबोलिया को किया प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान अभी बाकी है। कामा में साइबर ठगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। 3 सिम विक्रेता गिरफ्तार। 187 सिम, 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 1 बाइक, 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से लाकर साइबर ठगों को सप्लाई की जाती थी सिम। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020 प्रकरण में चुरू स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नरेश कुमार गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार रमेश कुमार से पूछताछ के बाद कार्रवाई हुई। डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 17 बोतल बियर और 144 पवे जब्त किए हैं। नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई है। सिरोही के रेवदर में अनादरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अनादरा थाने के टॉप 10 में वांछित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 25 दिसंबर 2023 को 87 पेटी अवैध शराब जब्त की थी। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। थानाधिकारी हिंगलाज दान चारण ने जानकारी दी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कई सामाजिक स्तरीय संगठनों के पदाधिकारियों की स्वीप कार्यशाला का आयोजन हुआ। चुनाव आयोग के मिशन 75 पार को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी का पर्दाफाश कर दिया है। आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई है। 2 पिस्टल और 5 कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। परिवहन के लिए उपयोग में ली गई बाइक भी जब्त की गई है। जोधपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक भावना गुप्ता सिंह ने सूचना केंद्र कार्यालय में स्थापित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान भावना ने प्रकोष्ठ द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवारों एवं पार्टियों द्वारा किए जा रहे चुनाव खर्च के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। सिरोही के पिंडवाड़ा और रोहिड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियों और वॉश को नष्ट किया है। पिंडवाड़ा में करीब 38,000 और रोहिड़ा में 10,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। पिंडवाड़ा में करीब 85 लीटर हथकढ़ शराब को भी नष्ट किया है। एसआई पन्ना लाल, डीएसटी टीम के एसआई अमराराम मय टीम ने कार्रवाई की है। नीमका थाना इलाके के सदर थाने के अंतर्गत गांवड़ी में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक 17 वर्षीय अरुण और उसका साथी करण बाइक पर सवार होकर नीमका थाना से गावड़ी की तरफ अपने घर जा रहे थे। बैरोड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शराब से भरी 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है। पाली के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ श्यामपुरा गांव में से गायब हुए ट्रक को भी जोधपुर से बरामद कर लिया है। 23 मार्च को शराब फैक्ट्री से 20 लाख रुपए की देशी शराब भरकर पाली के लिए रवाना हुआ ट्रक बीच में ही हो गया था गायब। हनुमानगढ़ जंक्शन में बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखे बजाना बाइक चालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने बाइक चालक को गिरफ्तार करते हुए बाइक को सीज कर दिया है। जंक्शन थाने के एएसआई कृष्ण विश्नोई ने जानकारी दी है। कहा है कि बुलेट चालक समीर बुलेट से पटाखे बजाकर नागरिकों में भय पैदा कर रहा था। शिकायत पर चालक समीर को शांति भंग में गिरफ्तार किया है।
कोटा शहर की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने जूस सेंटर में चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू सुमन बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे के लाडपुर का रहने वाला है, जो ज्यादातर बड़ी दुकानों और मार्ट में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान धन, मादक पदार्थों के गैरकानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। व्यय पर्यवेक्षकों ने प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्वाचन व्यय से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने एवं सतर्कता के साथ जांच करने के लिए निर्देशित किया है। घाटोल कस्बे के यादे माता मंदिर के पास मैदान में मीणा समाज द्वारा सामूहिक गैर नृत्य किया गया। इस दौरान ढोल और चंग की थाप पर युवक युवतियां थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर घाटोल डिप्टी महेंद्र मेघवंशी के नेतृत्व में थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया मई जाब्ता मौजूद रहे। नियामड़ी में एसडीएम सुरेश के एम ने ब्लॉक नोडल अधिकारियों की बैठक ली है। मतदाता जागरूकता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। तहसीलदार भीमराज परिहार, बीडीओ डॉक्टर सुनीता परिहार सहित 21 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी रमेश गुर्जर कैथून थाने का हिस्ट्री शीटर है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपी को नया नोहरा के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ लिया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बोलेरो और उसमें भरा 39 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा चूरा भी जब्त कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सांगानेर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद शिक्षा विभाग आया हरकत में। शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम मंजिल के कमरों में पंखे नहीं लगे हुए थे। इन्हीं कमरों में 8वीं बोर्ड की परीक्षा थी। खबर चलने के बाद कमरों में शिक्षा विभाग ने एक्शन लेकर पंखे लगवाए। नीडवाना में पुलिस और एसएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 4 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। रुपयों को लेकर कार चालक नहीं दे पाया संतोषप्रद जवाब। टीम ने नकदी को जब्त कर कोष कार्यालय में रखवा दिया है। बारा के किशनगंज में फूल डोल लोक उत्सव की 138वीं वर्षगांठ पर सीनियर स्कूल के रंगमंच पर कालबेलिया नृत्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। रंगमंच पर युवा विकास संस्थान की ओर से कालबेलिया सांस्कृतिक नृत्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कालबेलिया कलाकारों ने अलग अलग कई प्रकार के गानों और कालबेलिया नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में बिजली के तारों की स्पार्किंग से लगी गेहूं की फसल में आग। गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। गंगरार क्षेत्र के गांव सदापुरा की घटना है। गंगरार निवासी प्रेम नारायण जायसवाल के 4 बीघा खेत की थी गेहूं की फसल को काटकर खेत में रखा हुआ था। बिजली के तारों में स्पार्किंग हो गई और चिंगारे से खेत में रखी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से खेत में रखे 40 से ज्यादा प्लास्टिक के पाइप और 17 फव्वारा सेट के साथ ही खेत में बनी झोपड़ी भी जलकर राख हुई है। आग से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप। कहा, कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की थी शिकायत। ढीले तारों को बांधकर सही करने के लिए कई बार शिकायत दी थी। किसान की शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारी देते ध्यान तो नहीं होता नुकसान। बारा में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी ने शहर के मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए हैं। अलवर के राजगढ़ में बांदीकुई रेल मार्ग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए आम जनता से भयमुक्त और निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की है। नीमका थाना डीवाईएसपी अनुज ढाल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। फलौदी में 5.5 किलोग्राम स्मैक सप्लाई के मामले में आरोपी बोहर सिंह गिरफ्तार किया गया है। वांछित आरोपी शरीफ 5,000 रुपए का इनामी है। घटना के बाद से चल रहा था फरार। दोनों मुख्य सप्लायरों के संपर्क में था ये आरोपी। धौलपुर जिले के सैंपू थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा पर श्रमिक ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने पेड़ पर लटका शव देखा तो हड़कंप मच गया। तभी घटना की सूचना पाकर एएसआई उमाशंकर शर्मा मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
जैसलमेर की बड़ियाना पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क पर दौड़ रहे अवैध रूप से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। खनन विभाग की टीम को सूचना दी गई। बड़ियाना थाना अधिकारी देवाराम गोदारा की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना अधिकारी देवाराम गोदारा का क्षेत्र में आवासित गतिविधियों पर एक्शन जारी है। बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के घड़ोई गांव के पास एक सवारी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, इसलिए जोधपुर रेफर किया गया है। सूचना पर डीवाईएसपी दशरथ सिंह पचपदरा भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। सांगानेर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन महासमिति सांगानेर संभाग और प्रतापनगर सेक्टर 3 के इकाई के तत्वाधान में पक्षियों के लिए 35 परिंदे बांधे। पदमचंद पाटनी और कैलाश चंद मलैया ने बताया कि इस गर्मी के मौसम में 501 परिंदे बांधने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक रांका के सानिध्य में उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मधाम में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित बृजमोहन लाल शर्मा के परिवारजनों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। नागौर में मुंडवा के संखवास कस्बे में सेल्फी विद परिंदा अभियान के तहत लाभार्थियों को परिंदे वितरित किए गए। विद्यार्थियों को परिंदे वितरित किए गए। इस मौके पर ग्रामीणों ने पीएम श्री बालिका माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में परिंदे वितरित किए। समाजसेवी महावीर जांगिड़ ने विद्यार्थियों को परिंदे का महत्व और पक्षियों के लिए पानी की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लाडू में भारतीय परंपराओं में अहिंसक संप्रेषण की खोज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई है। जैन विश्व भारती संस्थान, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुई थी। ये संगोष्ठी साधन और साध्य की पवित्रता पर दिया गया बल, नवीन मूल्यों का सृजन कर नई दिशा की प्रदान। ब्यावर शहर के मसूदा रोड बॉडी घाटी में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए हैं। क्षेत्रवासियों से की गई पूछताछ के दौरान मृतक की पहचान मसूदा थाना क्षेत्र के भगवानपुरा निवासी शंकर लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। टिडवाना में पंचायती राज विभाग की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जन सुनवाई, राजस्थान संपर्क एवं समाधान के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर के सामने कर्मचारियों अधिकारियों ने पेश की प्रगति रिपोर्ट। कलेक्टर ने कर्मचारियों अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टोंक की निजी धर्मशाला में महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता रादड़, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, लक्ष्मी जैन सहित महिला मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में भारी मतों से जीत का संकल्प भी दिलाया गया। प्रतापगढ़ में एक छात्रा ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने के बाद उसे प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बारां जिले के अंता में बालाखेड़ा के पास अनियंत्रित कार सेफ्टी वॉल से टकराकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बारां के किशनगंज कस्बे में बिजली के तार की चपेट में आने से बंदर बुरी तरीके से झुलस गया। जानकारी मिलने पर फूलडोल आयोजन समिति के अध्यक्ष रामनिवास सुमन मौके पर पहुंचे और झुलसे हुए बंदर को पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बंदर का उपचार किया। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में पैंथर का आतंक है। जिला कलेक्ट्रेट से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित सिल्वर स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे पशुबाड़े में पैंथर ने हमला कर दिया और 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया। पशुपालकों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। भीलवाड़ा के आसीन कस्बे में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आसीन थाने में पहुंचे दोनों पक्ष। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक हेमंत कुमार ने जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजसमंद का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भिक्षु निलयम में आयोजित हुआ। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी का कार्यक्रम में स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक माहेश्वरी ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को फिर से मोदी सरकार बनाने में जी जान से जुटना होगा।
भीलवाड़ा में आसींद थाने के पालड़ी में खेत पर फसल पिलाई करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। पुलिस हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत पर मोटर चालू करते समय करंट लगने से रामेश्वर लाल शर्मा घायल हो गया। घायल को तुरंत निजी वाहन से आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में कुल 8 डंपर बजरी से भरे हुए जब्त किए हैं। बजरी के अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाइयों से डंपर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। बांसवाड़ा के गढ़ी में ठेकेदारी के काम को लेकर आपस में भिड़े 2 ठेकेदार। अर्थूना थाना में जौलाना चौकी क्षेत्र का यह मामला। ठेकेदार पहलवान सिंह की रिपोर्ट पर जौलाना चौकी पुलिस ने ठेकेदार विष्णु को डिटेन किया है। ठेकेदार पहलवान सिंह ने चौकी में पुलिस के सामने दूसरे ठेकेदार विष्णु से हाथापाई की। सांभर में 31 मार्च को स्वर्गीय तरुण कुमावत की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन हुआ है। गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगल किशोर महाराज और प्रेस क्लब अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। रक्तदान महादान बताते हुए युवा वर्ग से अधिक रक्तदान करने की अपील भी की गई है। अलवर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी दौरान मालाखेड़ा थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में अवैध नाली बंदूक 315 बोर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय नट बिजवाड़ गांव निवासी है, जो अवैध नाली बंदूक लेकर बिजवाड़ गांव में घूम रहा था। झुंझुनू में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता के लिए शहर में निकाली गई जागरूकता रैली, स्काउट गाइड परिसर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई मार्गों से होकर निकाली गई जागरूकता रैली। आम मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। झुंझुनू पुलिस की अवैध शराब माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस टीमों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 3,49,000 की अवैध शराब पकड़ी है। 558 लीटर देशी, 122 लीटर अंग्रेजी और 238 लीटर बियर जब्त की है। डीएसटी और 7 थाना क्षेत्र में पुलिस की दूसरे दिन भी अवैध ब्रांच पर कार्रवाई जारी है। रामनवमी पर जोधपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रामनवमी के सफल आयोजन की मंगल कामना को लेकर रामनवमी महोत्सव समिति ने रातानाडा स्थित भगवान गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। समिति अध्यक्ष संदीप काबरा एवं प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल के सानिध्य में रातानाडा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर रामोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसलमेर के भणियाड़ा पुलिस एक्शन मोड में है। 23 लीटर अवैध शराब बरामद कर मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह के निर्देशन में भणियाड़ा थाना अधिकारी देवाराम गोदारा की टीम ने भाखरी गांव में कार्रवाई की। पलौदी में स्थानीय मधुजी की बेरी के पास गायत्री पैलेस में गुरुजी नवनीत भाई शाह के सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया। एक्यूप्रेशर के माध्यम से रोगों का निदान व प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन हुआ। 27 मार्च से 31 मार्च तक होगा यह आयोजन। शिविर में कमर दर्द, घुट्टे का दर्द, गर्दन का दर्द, लकवा सहित अन्य बीमारियों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। जालोर के जसवंतपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन पर लोकसभा चुनाव को लेकर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी प्रताप सिंह भाटी के द्वारा रात्रि पुलिस गश्त चेकिंग अभियान तेज किया गया है। जयपुर जाते समय श्रीगंगानगर के गजसिंहपुरा में रुके माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद टाक ने मटका बना रहे कारीगर को देख रोकी कार, खुद मटका बनाकर दिया अपना परिचय। टाक द्वारा अपना परिचय देने के बाद कारीगर के चेहरे पर दिखी मुस्कान। माटी कला से जुड़े लोगों की समस्याओं से कारीगर ने अवगत कराया है। प्रहलाद टाक ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। ब्यावर के जवाजा गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पीड़ित पक्ष के परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। जवाजा पुलिस ने दोनों पक्ष की ओर से मामला दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में लोकसभा आम चुनाव के तहत गठित सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों और 4 विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठ प्रभारियों को चुनाव को लेकर फील्ड में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।
लाडू में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। जाने माने कवि श्रीनिवास तिवारी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उसके बाद सुरेश तिवारी ने भी एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी भाषा की कविता सुनाई, जिसकी सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। तो वहीं वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार तिवारी ने कहा, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।